झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रचार काफी जोरों पर है। ऐसे में उम्मीदवार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भवनाथपुर से विधायक और इस बार फिर से एक बार बीजेपी के उम्मीदवार भानु प्रताप शाही जी। पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। लगातार जनता की सेवा में आप जुटे रहते हैं। कैसा आशीर्वाद और रिस्पांस मिल रहा है जब इस बार फिर से बीजेपी ने आप पर भरोसा जताया? यह सौभाग्य है कि आप हमारे गांव में आए हैं और आप देख रहे हैं गांव के लोगों का माहौल क्या है। हम लोगों के लिए यह सरकार की विदाई समारोह और आने वाला भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए आशीर्वाद समारोह है। जहां जा रहे हैं अटूट प्यार, स्नेह, दुलार और आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। और इन जनता मालिक के दम पर हम लोग कह सकते हैं कि हेमंत जी जा रहे हैं और भाजपा आ रही है। और अमूमन ये मेरा लगभग 52वां पंचायत है जहां मैं आया हूं, तो ये संख्या हर जगह निरंतर बढ़ते जा रहा है। शिक्षा से लोग आशीर्वाद दे रहे हैं और सारे लोग ऊब चुके हैं हेमंत सोरेन सरकार के 5 साल के गतिविधि और करने से। चाहे वो तुष्टीकरण की उनकी करनी हो, चाहे वो बालू को सोना बनाने की उनकी करनी हो, चाहे युवाओं के नौकरी छीन लेने की उनकी करनी हो, अनुबंध कर्मियों को अस्थायी नहीं करने का करनी हो, तो जितनी भी उनका करनी है उसके खिलाफ जनता में आज माहौल है, आक्रोश है और जनता जो है उनको गद्दे से उतारना चाहती है। भानु प्रताप शाही की आवाज सदन में भी गूंजती है और इस क्षेत्र में की जनता के लिए भी आवाज होती है। क्या इसलिए विशेष फोकस है इस बार चुनाव में यहाँ पर कि भानु प्रताप शाही को किसी तरह रोका जाए? तो अब उन लोगों का प्रयास तो होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सदन में अगर हेमंत सोरेन जी को कोई आईना दिखाने का 5 साल में काम किया और खुद स्पीकर को कोई आईना दिखाने का काम किया और नियम कानून से मैंने बाध्य किया तो मैं था। ये मैं घमंड के दम पर नहीं, अपने जनता के गुमान पर मैं ये बात को बोल रहा हूँ। तो सरकार को हर हमारा सवाल तीर के तरह सीने में लगते थे और वो घायल हो जाते थे। तो आज वो जो घायल 5 साल हमने करने का काम किया है उसका बदला लेने का उनका समय आया है। तो वो चाहेंगे कि भानु प्रताप शाही को हम लोग जीत करके नहीं जाने दें। इसीलिए करोड़ों करोड़ रुपया दे करके एक अपराधी और एक सामंतवादी दोनों का गठजोड़ यहाँ सरकार ने करवाने का काम किया। लेकिन जनता हमारी बहुत समझदार है। न यहाँ कभी अपराधियों का बोलबाला हुआ है, न कभी जमींदारों का बोलबाला हो पाएगा। इसलिए यहाँ की जनता बहुत समझदारी से काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी के झोले में यह सीट डालने का काम। मुद्दा क्या है जिसको लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं इस बार के चुनाव में? देखिए, बहुत काम एक तो मैंने किया है। मेरी क्रेडिबिलिटी जनता के बीच में बहुत स्पष्ट है। मैं जो बोलता हूं वो मैं करता हूं। मैं बोल करके जाता हूं ये सड़क ये साल में बनाएंगे तो उस साल में मैं बनवाऊंगा, ये पुल मैं इतना दिन में बनवाऊंगा तो वो मैं करवाता हूं। तो मेरा जो क्रेडिबिलिटी है जनता के बीच में, सबको पता है कि भानु जी बोल रहे हैं तो करेंगे। मैं देश का इकलौता विधायक हूं जो हर साल धूमधाम से 51 बेटी का शादी कराता हूं। 350 बेटी का शादी मैंने अभी तक कराया है। जिस मंडल में हम लोग हैं यहाँ के लगभग 22 बेटियों को भाई बन करके मैंने कंधा उठाने का काम किया और राजकुमारी की तरह शादी किया है। जब हमारी शादी जब मैं करता हूं, कभी आइए 28 फरवरी को आप लोग, तो ये नहीं लगेगा कि कोई गरीब असहाय बेबस लाचार की बेटी की शादी हो रही है। ये आपको लगेगा कि कोई राजा की बेटी की शादी हो रही है। इस धूमधाम से हम लोग शादी कराते हैं। तो जनता के बीच में हमारी क्रेडिबिलिटी है। जनता के कुछ के लिए और वोट लेने के लिए लाया, दोनों में अंतर है। आप लोगों पर एक आरोप लगता है कि आपदा में एक अवसर मिला। जेएमएम की एक नेत्री है कल्पना सोरेन, वो स्टार प्रचारक के तौर पर काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी ने मौका दिया और वो उभर कर सामने आए। क्या फैक्टर होगा इस बार के चुनाव में कल्पना सोरेन? नहीं, देखिए, अब ये तो मुख्यमंत्री की पत्नी है, तो मुख्यमंत्री की पत्नी, मुख्यमंत्री का भाई, मुख्यमंत्री का परिवार अपने आप को नेता समझने लगते हैं। यह दुर्भाग्य है लोकतंत्र में। पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ लोग तैयार करते हैं राजनीति, जबकि यह ऐसा नहीं होना चाहिए। ये राजतंत्र का घोतक है, ये लोकतंत्र का घोतक नहीं है। इसलिए परिवार से ऊपर उठ करके जनता के लिए जो सोचे वही जनता का राही है। आज मोदी जी को देखिए, योगी जी को देखिए, जीवन दान उन्होंने दे दिया और जनता का सेवा कर रहे हैं। आज इन लोगों को देखिए, शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री बने, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनेंगे, हेमंत सोरेन जी जाएंगे तो
कल्पना सोरेन जी बनेंगी, कल्पना सोरेन जी अधेड़ हो जाएंगी तो उनका बेटा बनेगा। यानी एक परिवार के बीच में वो कुर्सी रहेगा। और आज भारतीय जनता पार्टी में तय नहीं है कि झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, झारखंड का मंत्री कौन होगा, देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, देश का गृह मंत्री कौन होगा, कोई नहीं जानता है। तो लोकतंत्र वास्तव में अगर कहीं है तो यह भारतीय जनता पार्टी है। ये क्या कहेंगे आगे अगर आप जीत कर आते हैं तो फिर से क्या यहाँ पलायन की जो एक समस्या है, लोग बाहर जाते हैं, तो उसको दूर करने के लिए क्या करें? मेरे यहाँ दो ही समस्या है। बिजली हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं था, मैंने कर दिया। कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं था, मैंने कर दिया। हमारे यहाँ विद्यालय नहीं था, मैंने टोला टोला पर विद्यालय बनाया। इंटर कॉलेज तक प्रखंड प्रखंड में बनाने का काम किया। अस्पताल भी अमूमन लगभग बन गया है, कहीं कुछ बाकी है उसको हम लोग दुरुस्त करेंगे। सबसे बड़ा दो ही काम बाकी है, यही दो सपना है। ये दोनों काम मुझे अब बर्बाद करना है। एक पलायन को रोकना और दूसरा जो ये रघुवर दास जी के सरकार के समय में मोटा मोटा पाइप बिछा है कनार से पानी गिराने का, हर नदी नाला में, हर तालाब में, हर हम लोगों का हर पोखर में, वो योजना को पूरा करा करके खेतों को पानी देना। ये दो काम हमको करना है। इंडिया गठबंधन में 2 सीटों पर मुझे लगता है कि जब परिवार में विभेद होता है या मलाई खाने में हिस्सेदारी में कमी बेसी होती है तो ऐसा तो होता ही है। ये तो कम हुआ है, ये ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन ये जो सरकार का तालमेल है, कहीं से भी नेचुरल अलायंस नहीं है इन लोगों का। आप झारखंड के परिप्रेक्ष्य में समझिए, आरजेडी झारखंड विरोधी, कांग्रेस झारखंड विरोधी और जेएमएम झारखंड समर्थक। तो झारखंड समर्थक का झारखंड विरोधी के साथ गठबंधन होना यह बताता है कि अवसरवादिता का परिचय। इस बार बीजेपी की जीत को लेकर कितनी आश्वस्त हैं? क्या वापस हो रहे हैं आप लोग? मैं लिख करके दे सकता हूं कि सरकार हम लोगों की आ रही है और बहुमत की सरकार आ रही है। तो ये जिनकी आवाज सदन में भी गूंजती है, अपने क्षेत्र की जनता के साथ मौजूद है, फिर से एक बार अपना आशीर्वाद मांगने के लिए लोगों के बीच पहुंचे। हमने बातचीत की भवनाथपुर के विधायक भानु प्रताप शाही से। उन्होंने कहा कि अगर जो काम बाकी है उसे आने वाले वक्त में अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो उसे पूरा करेंगे। अपने सहयोगी हीरा के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22।